बुलेटिन का आगाज़ करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के कौम के नाम पैगाम से। कहते हैं कि ताकतवर मक्कार सियासतदान और माफिया कानून से बालातर रहने के आदी हैं। इन्होंने इदारों को भी करप्ट बना दिया है। निज़ाम का खून चूसने वाली जोंके मुल्क के साथ मुखलिस नहीं, इनको शिकस्त देना जरूरी है। इमरान खान ने स्पिरिट ऑफ रियासत मदीना मजमून में लिखा, सबसे कामयाब रियासतें वही हैं जो कानून का एहतराम करती हैं। मुल्क में कानून की हुक्मरानी को नजरअंदाज करने का नतीजा कौमी खजाने से अरबों डॉलर्स की लूट मार की सूरत में सामने आया। पाकिस्तान को बदलना होगा, रियासत मदीना की रूह यही कहती है। आर्मी चीफ की तौसी से मुताल्लिक़ कानून में तब्दीली दुरुस्त नहीं, न सिर्फ हम इस कानून को वापस लेंगे बल्कि फ़ौज का इदारा भी इसे वापस कराएगा। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का प्रोग्राम 7 से 8 में तहलका खेज़ इंटरव्यू। दावा किया कि टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए मिनी बिल पर हुकूमत को अददी अक्सरियत हासिल हुई। बैसाखियाँ हटते ही तब्दीली नज़र आएगी। चौधरी निसार अली खान की पार्टी में कबूलियत के इम्कानात कम हैं, अलबत्ता जहांगीर खान तरीन के लिए दरवाजे ज़रूर खुले हैं। हुकूमत ने तोसी कर दी, फौज ने कबूल कर लिया, उसके बाद फौज को एम्बेरस नहीं करना चाहिए। जो कानून में तब्दीली की गई है वो दुरुस्त नहीं है। तो सर अगर नेक्स्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट बनाती है सर, तो क्या आप इसे रिवर्स करेंगे इस कानून? जी सिर्फ मैं नहीं करूँगा, आप देखेंगे कि फौज का इदारा भी इसको रिवर्स करवाएगा। हुकूमत के अपने मेंबरान ने और इत्तेहादियों ने हमें खुद बताई है कि वो इस बिल को वोट नहीं देना चाहते थे। टेलीफोन कॉलों के जरिए ये अददी बरतरी पूरी की गई है। अददी अक्सरियत जो है वो अकलियत में कैसे बदलेगी? जब ये बैसाखियाँ हट जाएं, हाथ हट जाएगा तो ये खुद ही आपको तब्दीली नजर आ जाएगी। तो एतमाद के जरिए हुकूमत को हटाया जा सकता है। तरीन साहब के साथ इत्तेहाद हो सकता है या नून लीग में शमूलियत की दावत दी जाएगी उन्हें? सियासत में हर चीज़ मुमकिन होती है। अगर वो आने के लिए तैयार हैं, हम भी कबूल करने को तैयार हैं, तो ये फैसला हो जाएगा। तो निसार साहब पिछले 4 साल से जमात के साथ नहीं है जी। और अगर मुश्किल दौर में आप जमात के साथ ना हो तो फिर ज़रा कबूलियत आपकी जमात के अंदर कम हो जाती है। तारीख पर तारीख नहीं, दावे पर दावा। क्या वाकई नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं? लीगी रहनुमा रोज कोई नई इत्तला लेकर सामने आ जाते हैं। कोई वापसी को चंद हफ्तों की बात कहता है तो कोई कहता है पार्टी में मियां साहब की वापसी की कोई डिमांड ही नहीं। कयास साराइयों के पीछे हकीकत क्या है, आइए देखते हैं। नवाज शरीफ सुनकर चंद हफ्तों में पाकिस्तान आने का ऐलान कर रहे होंगे। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक मुस्लिम लीगी रहनुमाओं की कयास आराइयां जारी हैं। मैं इंशाल्लाह फरवरी के फर्स्ट वीक में जाऊंगा। मेरी तो कोशिश यही होगी कि मैं लेके आऊँ। चंद हफ्तों में पाकिस्तान आने का ऐलान कर रहे होंगे। नून लीगी रहनुमाओं ने मतवालों के जज्बात भड़का दिए। कारकुनों ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए ट्रकों पर इश्तेहारात लगा दिए। लेकिन आपको इतनी जल्दी क्या है? और तो और मरियम नवाज ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगे कारकुनों के कारनामे ट्विटर की जीनत बना डाले। कौन इंतजार कर रही है? नवाज शरीफ आता है, आए नहीं आता, दफा बिला ना आए। मुस्लिम लीगियों की जानिब से नवाज शरीफ की वापसी का जो शोशा छोड़ा जा रहा है उसमें दम कितना है? ठुस 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 फिश हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी ने समा के प्रोग्राम एहतसाब में सब बता दिया। जावेद लतीफ साहब फरमा रहे थे पाकिस्तान के खैर ख्वाह बैनुल-अक़वामी राब्ते शुरू हो गए हैं, मियां साहब वापस आ जाएंगे। टीवी टॉक शो में बात हम ना करें फिर क्या आपका माल कैसे बिकेगा? सर माल भी तो बेचना है ना, हमने बेचना है। मीडिया से बना के रखना। आपका माल कैसे बिकेगा? लाइव कट कर रहे हैं उन्होंने। नवाज शरीफ फिर आ रहा है। ठहर जाओ। साबिक वजीर आजम ने अयाज सादिक के बयान पर क्या कहा बताऊंगा नहीं, बिल्कुल जरा ये भी सुन लें। अयाज सादिक साहब से मैंने पूछा, तुमने कहा मैंने साल तो नहीं बताया था ना। मीडिया से बना के रखना।
अरे मुल्क भर की डिमांड तो कुजा, नवाज शरीफ की वतन वापसी की डिमांड तो खुद मुस्लिम लीग नून में नहीं है। ऐसा हम नहीं बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं। पार्टी में कोई डिमांड होती है कि मियां साहब आ जाएं? बिल्कुल डिमांड नहीं, बिल्कुल डिमांड नहीं। इनके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, इनके प्लगों में कचरा फंसा हुआ। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बरतानिया से पाकिस्तान के मुजरिमों की वापसी के लिए हुकूमत सरगर्म। खुसूसी काबीना कमेटी ने मियां नवाज शरीफ समेत हाई प्रोफाइल मुजरिमों को लाने के लिए बरतानिया से मजीद मुशावरत का फैसला कर लिया है। मुआहदे में हायल रुकावटों पर बात के बाद काबीना से मंजूरी ली जाएगी। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं लीगी कायद की बहानेबाजियाँ PTI हुकूमत की डिपोटेशन दरख्वास्त की वजह से गलत साबित हो रही हैं। इस्लामाबाद से देखिए अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमों की वापसी से मुताल्लिक कायम खसूसी काबीना कमेटी ने बड़े फैसले कर लिए। नवाज शरीफ समेत हाई प्रोफाइल लोगों की वापसी के लिए बरतानिया से मजीद मुशावरत की ठान ली गई। मुआहदे में हाई रुकावटों पर बात के बाद काबीना से मंजूरी भी ली जाएगी। वफाकी वजीर दाखिला की जेर सदारत इजलास में तय पाया कि बरतानिया के साथ मुआहदा मफाद आमा में मुकम्मल किया जाएगा। मुआहदे से दोनों मुमालिक खिलाफ वर्जी पर अपने शहरियों को हवाले कर सकेंगे। ऐसे शहरियों को वापस दिया जाएगा जिनके खिलाफ जुर्म साबित हो चुके हैं। इजलास के बाद मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने लीगी कायद की बीमारी को आड़े हाथों भी ले लिया। 12 माह हो गए हैं, कोई इलाज नहीं करवाया, एक टीका तक नहीं लगवाया। ऐसा कौन सा इलाज है जो बरतानिया में करवा रहे हैं, जो हो नहीं रहा? तो वो मैं कह रहा हूँ जो बहानाबाजी थी वो इस डिपोटेशन की हमारी जो रिक्वेस्ट है उसकी वजह से बड़ी गलत साबित हो रही है। शहजाद अकबर ने कहा बरतानिया पर वाजे किया जा चुका है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में सजा याफ्ता है और अदालतें उन्हें मांग रही हैं। आप इनको डिपोर्ट करें। बरतानवी होम सेक्रेटरी ने इस चीज़ पे एग्री किया और जो नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन की मांगी थी फैसिलिटी, उस पर इनको इनकार कर दिया, जिसको नवाज शरीफ ने वहाँ उसको इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया हुआ है। अब उस इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल का जो फैसला आता है तो फिर वो डिपोर्ट हो सकेंगे। मामले खुसूसी ने अपने ऊपर होने वाली तनकीद के हवाले से कहा कि उनका फोकस अपने काम पर है। अगर आपको तनकीद से डर लगता है तो आप फूल चॉकलेट भेजने का काम करें। मुल्की सियासत में 4 की गूंज, खबर की तफसील कुछ ही देर बाद। और सबसे पहले मशवरों की बात भी सुन लीजिए। मुश्किल वक्त में कारकुनान को तनहा छोड़ने वाले रहनुमाओं की कोई इज्जत नहीं। नून लीग शरीफ फैमिली से खुद को अलहदा करती है तो ये मुस्बत पेशरफ्त होगी। फवाद चौधरी का मशवरा। गवर्नर सिंध कहते हैं अब नून और शीन के बगैर ही चलना होगा। नवाज शरीफ को वतन आकर जेल ही जाना होगा। चारों शरीफ माइनस है पाकिस्तान की सियासत में। हुकूमती रहनुमाओं के मतवालों को मशवरे। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ ने हर मुश्किल वक्त में कारकुनान को तन्हा छोड़ा। ऐसे रहनुमाओं की कोई इज्जत नहीं रहती। अगर नून लीग शरीफ फैमिली से खुद को अलहदा करती है तो ये मुस्बत पेशरफ्त होगी। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि सियासी जमातों को इखलाकी और माली करप्शन का शिकार क़यादत को बदलने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध भी पीछे न रहे। ट्विटर पैगाम में कहा मुस्लिम लीग से नून निकालना ही अच्छा है। अब नून और शीन के बगैर ही चलना होगा। अपने कारकुनान को छोड़कर बैरून मुल्क जाने वाले लीडर नहीं हो सकते। नवाज शरीफ को वापस आकर जेल जाना होगा। इधर वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने लीगी अरकान से सवाल किया क्या वो सारी उम्र डरते ही गुजार देंगे। मुस्लिम लीग के 4 अरकान का खुद को शरीफ खानदान से ज्यादा अहल और क़यादत का हकदार समझना तो खुशआइन है, लेकिन इस बात का इजहार बंद कमरों में नहीं खुलेआम करना चाहिए। मुल्की सियासत में 4 की गूंज। लीगी रहनुमा एहसान इकबाल ने प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में दावा किया है कि PTI के 4 रहनुमा वज़ीर आज़म बनने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ये लोग चाहते हैं कि इमरान खान की नाकामी की सूरत में असम्बलियाँ ना टूटें, इन पर हाथ रख दिया जाए ताकि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर पाए। ये चारों इमरान खान से वफादारी जाहिर करने के साथ साथ उनकी जड़ें भी काट रहे हैं। PTI के अंदर 4 लोग हैं। एक का ताल्लुक जो है वो आप समझिए कि है साउथ पंजाब से, एक का KP से, एक का जेलम से और एक हाइब्रिड हैं कराची और इस्लामाबाद के। ये 4 लोग लाइन में लगे हुए हैं कि इमरान खान साहब तो फेल हो गए हैं, इनकी फेलियर के नतीजे में असम्बलियाँ ना टूटें, हम पर मुतबादल वज़ीर आज़म का हाथ रख दिया जाए या कबूल कर लिया जाए तो हम इस निज़ाम को 2023 तक खींच सकते हैं। अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। इस वक्त इमरान साहब के सामने मोर लॉयल देन द किंग बन के
उनकी खुशनुदी भी लेना चाह रहे हैं और अंदर अंदर उनकी जड़ें भी काट रहे हैं। पहले गोशवारे जमा कराओ फिर असेंबली आओ। खबर की तफसील जानिए अब से कुछ ही देर बाद। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर की ऑपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। कहा शरीफ खानदान के लिए सियासी जमीन तंग हो रही है। शहबाज शरीफ 2 किश्तियों के सवार हैं। उनको खुश रखना चाहते हैं जिन पर उनकी भतीजी गोलाबारी करती है। एक तरफ नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा, मरीम सफदर साहिबा हैं जो कि इस वक्त सियासी खुडे लाइन लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे हैं, उनके लिए जो सियासी ज़मीन है वो तंग हो रही है। हमने बहुत सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल 9 रुकनी कमेटी बनाई है जो इस वक्त उनकी मेडिकल रिपोर्टों की जाँच पड़ताल कर रही है। शहबाज शरीफ साहब हैं जो खुद बड़ी मुश्किल में है, क्योंकि एक तरफ वो कुछ लोगों को खुश भी करना चाहते हैं, वो ये भी चाहते हैं कि कोई उनका मामला तय पा जाए, लेकिन जब मामला तय पाता है तो बड़ा भाई और पार्टी हाथ से निकलते हैं। ये वही लोग हैं जिन पे उनकी भतीजी गोलाबारी करती है, लफ्जी गोलाबारी, उन्हीं को वो खुश रखना चाहते हैं। 2 कश्तियों के सवार हैं शहबाज शरीफ साहब, वो फैसला नहीं कर पा रहे कि उन्होंने किस कश्ती पे चढ़ना है। तो उन्होंने उस तारीख में मार्च निकालने की कोशिश की तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी रेपुटेशन का मार्च निकल जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा कि उनकी स्ट्रीट पावर क्या है। असासों की तफसीलात जमा न कराने वालों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का एक्शन। कई वफाकी वज़रा समेत 150 अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 3 सेनेटर्स और कौमी असम्बली के 36 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की गई है। पंजाब असम्बली के 69, सिंध के 14, खैबर पख्तूनख्वा के 21 और बलूचिस्तान असम्बली के 7 अरकान की रुकनीत भी मुअत्तल की गई है। जिन अरकान की रुकनीत मुअत्तल की गई है उनमें वफाकी वज़रा फहमीदा मिर्ज़ा, हम्माद अज़हर, शफ़क़त महमूद, पीर नूरुल हक़ क़ादरी और वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब भी शामिल हैं। इसके अलावा राजा परवेज़ अशरफ, मुसद्दिक़ मलिक, खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फ़िरदौस शमीम नक़वी की भी रुकनीत मुअत्तल की गई है। वज़ारत क़ानून ने जस्टिस उमर अता बंदियाल की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस उमर अता बंदियाल 2 फरवरी को हलफ उठाएंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वज़ारत क़ानून की जानिब से तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रूसी सदर को टेलीफोन नामूस रिसालत और आज़ादी इजहार से मुताल्लिक़ बयान का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को अपने मुल्क के दौरे की दावत भी दी। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का टेलीफोन पर बड़ा राब्ता। रूसी सदर को फ़ोन करके नामूस रिसालत से मुतालिक उनके बयान को सराहा। ट्विटर पैगाम में राब्ते की तफसीलात भी बता दी। बोले रूसी सदर ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी आज़ादी इजहार हरगिज नहीं। व्लादिमीर पुतिन पहले मगरबी रहनुमा हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक मुसलमानों के जज्बात और हसासियत को समझा। If there is an insult against Prophet Muhammad, do you think this is about exercising your freedom of creativity? I don't think so. इमरान खान ने कहा कि इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत के मामले को UN जनरल असेंबली में भी उठाया। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा, इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात, अफ़गान सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि खित्ते के इस्तेहकाम के लिए पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान जरूरी है। अफ़गान अवाम के लिए उनके मालियाती असासाजात की जल्द बहाली पर जोर भी दिया। 2 तरफा तिजारत और बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक करते हुए इमरान खान ने यह भी कहा कि पाक रूस ताल्लुकात तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैस पाइपलाइन मंसूबे की जल्द तकमील के अज़म का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को अपने अपने मुल्क के दौरे की दावत भी दी। मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी में हुती बागियों का ड्रोन हमला। तेल के पेट्रोल टैंक्स फटने से धमाकों में 1 पाकिस्तानी समेत 3 अफराद हलाक हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक सनती इलाके मसाफा में तेल की कंपनी पर ड्रोन हमला हुआ, जिसके बाद धमाकों में 1 पाकिस्तानी और 2 भारतीय शहरी अपनी जानों से गए। इस वाक़े में 6 अफराद जख्मी भी हुए। हुकाम के मुताबिक जाए वक़ू से 1 तैयारे के कुछ टुकड़े मिले हैं। मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। कराची के इलाके किमाड़ी भुट्टा विलेज की गलियों में सीवरेज का गंदा पानी जमा है। अहले इलाका को मजबूरन जनाजा भी गंदे पानी से ही लेकर गुजरना पड़ा। वीडियो सामने आने के बावजूद इंतज़ामिया टस से मस ना हुई। कांधों पर खातून का जनाजा और पांव तले बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी का जनाजा। ये दर्दनाक मनाजिर किमाड़ी भुट्टा विलेज के हैं।
जहां गटर के गंदे बदबूदार पानी ने जीने के साथ साथ मरना भी मुहाल कर दिया है। इलाका मकीन सफाई के लिए दुहाइयां दे देकर थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पूरा कचरा है, नमाज पढ़ नहीं सकते लोग, ये मस्जिद है साथ में, इन लोगों को शर्म भी नहीं है, लोग उधर बैठे हुए एसी के कमरों पे। यहाँ एडमिनिस्टर है मुर्तजा वहाब से, ये उनकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है, और हम लोग यहाँ से जनाजे ले जा रहे हैं। यहाँ पर खवातीन इस पानी में गिरती है, कोई पूछने वाला नहीं है। इलाके के MNA अब्दुल कादिर पटेल साहब के पास भी बहुत लोग गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सीवरेज के पानी से जनाजा लेकर जाने की वीडियो सामने आने के बावजूद वाटर बोर्ड के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। हंगामी तौर पर काम शुरू करने के बजाय इलाका मकीनों को तसल्ली दी है कि जल्द सफाई शुरू कर दी जाएगी। भुट्टा विलेज की बदतरीन सूरत हाल पर PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कहा, बिलावल जरदारी कुछ तो शर्म करो, ये मनाजिर किसी गोट के नहीं मेट्रोपॉलिटन शहर के हैं। वजीर बल्दियात और एडमिनिस्ट्रेटर की नाकिस कारकर्दगी अवाम के सामने है। मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। जो अब तक नहीं सुना वो सुनना पड़ेगा। जमात इस्लामी ने सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ 1 हफ्ते में बड़ा मार्च करने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईम कहते हैं, हमारी नजर वजीर आला हाउस पर है। उन्होंने ऑपोजिशन की दीगर जमातों पर भी तनकीद की। एक हफ्ते के बाद हम एक बड़ा मार्च रखेंगे और हमारे पेश नज़र अब CM हाउस है। हो सकता है कि हम CM हाउस की तरफ जाएं और हो सकता है कि हम पहले शहर की तमाम शाहराहों पर बड़े बड़े मार्चेस करें और फिर उसके बाद CM हाउस जाएं। ये दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। और ये धरना जो है वो अब खवातीन का भी हम हो सकता है कि रात में अनाउंस कर दें किसी बड़ी अहम तरीन जगह के ऊपर, और हजारों की तादाद में औरतें होंगी, बच्चे होंगे। तो ये तो अब जो है रुकने वाला नहीं है। पूरी अपोजिशन मिलकर कर दे ना शहर फैसल पे इतना बड़ा शो। इतनी तादाद में लोग लिया नहीं ला सकते। अभी आपने फवारा चौक पे देखा क्या हड़बोंग थी, और एक धरनी भी दी थी इन्होंने वहाँ पर आधा घंटे की। तो हम तो 18 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। अभी कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में हम तीसरी बड़ी पार्टी के तौर पर थे ना। पूरे DHA में जमात इस्लामी नंबर 1 पार्टी थी। इसी तरह से आप देख लें मलिर कैंट में जमात इस्लामी नंबर 1 पार्टी थी। अस्करी 4 गुलशन जमाल में जमात इस्लामी के वोट सारी पार्टियों के वोटों से ज्यादा थे मिलाकर। तो जमात इस्लामी ने शहर में कम बैक कर लिया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जमात इस्लामी के धरने को बल्दियाती इलेक्शन से राह फरार की कोशिश करार दे दिया। दावा किया कि कराची वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं, किसी को राह फरार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सारी जो धरना की सियासत चल रही है ये कमबैक की कोशिश है। कमबैक वाले हैं वो माजी में कम कर चुके हैं और कराची वालों ने उनको बैक भेजा था। कराची वाले नए ऑप्शन की तरफ देख रहे हैं। ये कहते हैं बल्दियाती निज़ाम सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, इसको वापस लिया जाए। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि अगर बल्दियाती निज़ाम को आज वापस ले लिया जाए तो इलेक्शन हो पाएंगे फिर? यानी कि आप लोग राय फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा है, बखूबी अंदाज़ा है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो आप लोग बहैसियत सियासी जमात के कराची वालों के लिए ऑप्शन नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कोई राय फरार आपको नहीं मिलेगी। अभी 4.25 रुपये बिजली के फ्री यूनिट में इजाफा हुआ है, 4 रुपये पेट्रोल में इजाफा हुआ है। इस मामले पे आपको जमात इस्लामी इस्लामाबाद में धरना देते हुए नजर नहीं आती। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जब हमारी इत्तेहादी थी तो हर तीसरे हफ्ते हुकूमत छोड़ देती थी कि जी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और हुकूमत छोड़ रहे हैं। 3.5 सालों में मेरे ख्याल में 2 दर्जन बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन इन्होंने हुकूमत छोड़ने का फैसला छोड़ें, कोई हल्का सा अंदिया दिया जाता है ना, वो भी नहीं दिया। GDA जो कि अभी एहतजाज कर रही थी, जब इतना मुतनाज़ा सेंसेस पार्लियामान से इन लोगों ने अप्रूव कराया तब उन्होंने धरना क्यों नहीं दिया? पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का 30 जनवरी को कराची के तिब्बत सेंटर से वजीर आला हाउस जाने का ऐलान। खबरदार किया, किसी ने मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की तो जिम्मेदार वो खुद होगा। हमने आवाज लगाई है कराची के लोगों को कि 30 जनवरी को तिब्बत सेंटर पर जमा हो जाओ। हम वहां से वजीर आला हाउस पे जाएंगे और हमें किसी ने रोकने की कोशिश की इस जमहूरी अमल में तो हालात की जिम्मेदारी की संगीनी की जिम्मेदारी रोकने वाले पर होगी। पीपल्स पार्टी उसने सिंध को अपनी जागीर, अपनी रियासत बना ली है। ये लोगों को दीवार से लगाकर ये दुश्मन को ये मौका दे रही है कि दुश्मन आए, रॉ आए, दुनिया की एजेंसियां यहाँ पर आए और कराची से लेकर कश्मीर तक
सिंध के नौजवानों को उनकी महरूमियों का फायदा उठाकर उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें। और कोई कहीं से भी आकर कराची में फैसले करेगा गली कूचों के, तो सिंध भी फिर वफाक का सूबा है, फिर वफाक इस्लामाबाद से बैठकर सिंध के फैसले करें। मैनहोल के ढक्कन चुराने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। पंजाब हुकूमत ने अहकाम जारी कर दिए हैं। चोरों के खिलाफ इक़दाम कत्ल का पर्चा कटेगा। ढक्कन बेचने या खरीदने वालों के खिलाफ भी अब कार्रवाई होगी। क्वेटा की बात करेंगे, जहां मिशन रोड पर पुलिस एहलकारों ने खवातीन को धक्के दिए, जबरदस्ती पुलिस मोबाइल में बिठाया और ले गए। इसी पर बात होगी समा के नुमाइंदे नूरुल आरिफीन से। नूर, ये सारा मामला क्या है, ये माजरा क्या है? जी, कोयटा का इलाका है। मिशन रोड पर कायदेबाद पुलिस एहलकारों की जानिब से खवातीन पर तशद्दुद और हत्याकामेज़ सलूक की वीडियो वायरल हुई है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि कायदेबाद थाने के एडिशनल SHO चौधरी नवीद मुख्तार और दीगर एहलकार खवातीन को ज़दोकोब करके ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे हैं। एडिशनल SHO ने समा से बात करते हुए बताया कि लड़की के वालिद खादिम हुसैन ने अपनी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी 10 दिन से लापता है और अपनी सहेलियों के साथ रह रही है। तो वालिदैन की निशानदेही पर पुलिस ने लड़कियों को वैन में बिठाया और पुलिस ने जब जबरदस्ती वैन में बिठा रहे थे तो वो एक जो 2 लड़कियां थी उनमें एक लड़की ज़ैनब जो लापता थी वो भी अपनी सहेलियों के साथ वहां पर थी। तो दूसरी तरफ जो है वो गैर जिम्मेदाराना रवैये पर DIG कोयटा जो है फिदा हुसैन, उन्होंने एडिशनल SHO और मज़कूरा एहलकारों को मुअत्तल करके वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कोरोना ने मुल्क भर को जकड़ना शुरू कर दिया है। 4340 नए मरीज सामने आ जाने के बाद मुस्बत केसेस की शरह 8.71 तक जा पहुंची है। मजीद 7 मरीज इंतकाल कर गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें कि अफगानिस्तान में 5.6 शिद्दत के ज़लज़ले से 12 अफराद जाँ बहक और कई ज़ख्मी हो गए हैं। ज़लज़ले के झटके काबुल और गिरदोनवा में भी महसूस किए गए हैं। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ला अफगानिस्तान के मगरबी हिस्से में आया है, जिसका मरकज़ किला 9 से 49 किलोमीटर दूर जबकि गहराई 10 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। आगे बढ़े, कराची में पार्किंग माफिया और KMC का मुबैना गठजोड़ सामने आया। नाजिमाबाद ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच और AO क्लिनिक के सामने पार्किंग फीस के नाम पर शहरियों से भत्ता वसूली धड़ल्ले से जारी है। समा टीम को देखकर माफिया के कारिंदों की दौड़े लग गए। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। अच्छा, हम नाजिमाबाद ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के सामने आए थे। पार्किंग माफिया धड़ल्ले से लूटमार कर रहा था। 2 पार्किंग माफिया कारिंदे थे। आप बताएं क्यों भागे? हमें देखे समा टीम को। सर क्यों भागे? क्यों लूटमार कर रहे थे आप? क्यों पर्चियाँ गलत काट रहे थे आप? हम कोई करते हैं सर। क्यों पर्चियाँ गलत काट रहे थे आप? 50 रुपए गाड़ी की फीस क्यों ले रहे थे? सर 30 रुपए ले रहे थे। 50 रुपए ले भागे क्यों आप? भाग क्यों रहे थे? देख के तो हर कोई भाग जाता है। क्यों भाग रहे हैं आप? चोरी किया आपने, क्यों भाग रहे हैं? चोरी नहीं की, डर लगता है भैया। क्या नाम क्या है आपका? असद। असद। कब से काम कर रहे हैं पार्किंग साइड में? महीने से। कितने रुपए रोज के मिलते हैं आपको? 500 रुपए। कौन देता है? ठेकेदार का नाम क्या है? KMC चला रही है। KMC चला रही है? कौन चला रहा है KMC से? जाहिद ना। KMC से कौन चला रहा है? जाहिद। क्या होते हैं वो KMC में? इंस्पेक्टर। कौन सी सरकार, कौन सा कानून? पार्किंग माफिया आउट ऑफ कंट्रोल। पार्किंग फीस के नाम पर कराची वालों से भत्ता वसूली का सिलसिला जारी है। कितने लिए आपके? 30 रुपए। किस चीज के लिए? बाइक के। बाइक के 30 रुपए लिए? जी जी जी। किसने लिए थे? ये साहब को दिए थे हमने। कितने पैसे दिए थे? 50। किसका? गाड़ी कौन सी थी? यो कल्टस। कितने रुपए ले रहे हैं? 50 रुपए कार के ले रहे हैं। मैंने उसको बोला भी हॉस्पिटल वालों के नहीं, बोलते नहीं हॉस्पिटल के पार्किंग 50 रुपए देने पड़ेंगे आपको। समर टीम को देखकर पार्किंग माफिया के कारिंदे बुखला गए। पहले पर्चियां फेंकी, फिर गलत काम का एतराफ भी कर लिया। ये पर्ची इन्होंने फेंकी है। ये साहब है, 50 की पर्ची इन्होंने जो है वो दी थी। अच्छा, ये पर्ची पे आपने यहाँ क्या है, ये आप देख सकते हैं कि ये नंबर क्यों नहीं है? पैसे कीमत क्यों नहीं लिखी हुई? सर वही ठेकेदार दे देता है। क्यों फेंकी पर्ची बताएं ना। आपको बता, चैनल वाले हैं, अभी हम क्या। आप डर गए थे? हाँ। पार्किंग माफिया बेलगाम क्यों है? आखिर KMC क्यों कोई एक्शन नहीं करती? इस सीधे से सवाल का म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। रैंडमली
एक पार्किंग को जाके ठीक कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं। एक सिस्टमैटिक तरीके आपने पूरे सिस्टम को इम्प्रूव करना है। सिंध हुकूमत हो या केएमसी के करता धरता, सबके दावे धरे के धरे रह गए। कराची में शहरी पार्किंग माफिया के रहमो करम पर हैं। माफिया रोजाना करोड़ रुपए अपनी जेबों में डाल रही है, लेकिन केएमसी और हुकूमत सिंध की खामोशी एक सवालिया निशान है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। कराची के इलाके गार्डन के निजी अस्पताल की इमारत के अक़बी हिस्से में आग लग गई, एक मजदूर जाँ बहक हुआ। मजीद अपडेट कर रहे हैं समा के नुमाइंदे जीशान मुगल। जी जीशान, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके सदर निजी अस्पताल में, जहां पर शाम में अचानक से आग भड़क उठी। पुलिस के मुताबिक ये जो आग है ऑक्सीजन डिपार्ट के वाली साइड पर लगी, जहां पर 2 मजदूर जो कि काम कर रहे थे, जहां पर वो झुलस कर जो कि ज़ख्मी हुए, जिसे फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर एक जो मजदूर है ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बाक हो गया, दूसरा जो है वो इस वक्त ज़ख्मी है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक जो आग है उस पर 3 गाड़ियों ने, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने उस पर काबू पाया। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि वाकई की इस वक्त तहकीकात का सिलसिला जारी है। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।